नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न क्रमांक पहला, जिसमें 2 सवाल करवाए थे और 3 आपको दिए थे, यानी उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना करके। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसमें क्या दे रखा है कि 2 संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM सिद्ध करना है। यानी हमारे पास कोई सी भी 2 संख्या दे रखी है, तो पहले तो उसका क्या निकालना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी HCF क्या होता है वो देख लेते हैं। HCF बराबर है ना, HCF A और B कोई 2 संख्याएं हैं जिसका HCF हो जाएगा। HCF बराबर क्या होता है, HCF संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या बोल रखा, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी A और B मैंने यहाँ पर लिखा है A और B। अगर मान लेते कि A बराबर हमारे पास 10 है ना, A बराबर कितना है, 10 है। या तो एक संख्या हमारे पास 10 है और दूसरी संख्या मान लेते कि 30 है, या तो 10 और 23 2 संख्या है, तो इन दोनों के बीच का HCF कैसा आएगा वो देखना है। यानी पहले तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग देंगे, है ना। तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5। उसके बाद इस 30 में भी 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 पंजे 10, है ना। फिर कितने का भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, 10 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 10 बराबर 2 गुणित 5। 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणित 5। 10 बराबर क्या हो गया, 2 गुणित 5। और 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 30 का 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 गुणित 3 गुणित 5। यानी अब यहाँ पर देखना है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, है ना, किसकी बात करी है, उभयनिष्ठ की बात करी है। उभयनिष्ठ यानी ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो कि दोनों में होना चाहिए। उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 10 में भी 2 आ रहा और 30 में भी 2 आ रहा, यानी एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, एक तो 2 आ रहा। और इन दोनों में से भी क्या देखना है हमको, सबसे छोटी घात वाला। यानी छोटी घात वाला क्या हो गया, 2 की घात। इन दोनों में तो 2 की घात एक ही है, 2 की घात 2 ही है, यानी क्या लिखेंगे हम, 2 की घात 2 गुणित, है ना, अगली संख्या। अब 2 के बाद कौन सा अंक आ रहा, 2 से बड़ा 3 होता है, यानी 3 दूसरी वाली संख्या में तो आ रहा पर पहली वाली संख्या में नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 3 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं है। अब अगला अंक क्या है, 5 है। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब इन दोनों में सबसे छोटी घात वाला देखना है, यानी छोटी घात वाले तो दोनों समान घात के हैं, यानी एक को लिखना है 2 गुणित 5, है ना। कितना हो गया, 2 गुणित 5, यानी 2 पंजे 10 आएगा, 2 पंजे 10। यानी 10 और 30 का HCF कितना आया हमारे पास, 10 आया। 10 और 30 का HCF कितना आया हमारे पास, 10 आया है। तो वैसे ही ज्ञात करना है, तो मैंने क्या लिखा परिभाषा में, संख्या A B संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और इसके साथ LCM निकालना है, इसके साथ क्या निकालना है हमको, LCM। यानी LCM ए
बी। संख्याएं किस किस की? ए और बी का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है ना। क्या दिया है? अब इसमें क्या बोला? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब यहाँ पर क्या शब्द हटा दिया? उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ नहीं, इसमें कोई सी भी संख्या रहेगी, अगर उभयनिष्ठ भी है तो उसमें बड़ी घात का लेना है, अगर नहीं है तो भी उस अंक को लिखना है। यानी हमारे पास उदाहरण नंबर 6 है ना, उदाहरण नंबर 6, और उदाहरण नंबर 6 में क्या दे रखा? 6। उदाहरण नंबर 6 में क्या दे रखा हमारे पास? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या? 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? उदाहरण 6 हल दिया है। दिया क्या क्या दे रखा? 6 और 20 है ना। कौन कौन सा अंक दिया हमको? कौन कौन सी संख्या दी है? 6 और 20। अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 का कितना लिखेंगे? यहाँ पर मैं साइड में कर देता 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 में सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। अभाज्य का मतलब मैंने परिभाषा में समझा रखा कि वे संख्या है जो संयम व 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसी संख्या का भाग देना है जो कि अभाज्य हो। जैसे अभाज्य में कौन कौन से लिखवाए थे? 2, 3 है ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्या लिखवा रखी थी मैंने, तो उसी का भाग देना है। तो यहाँ पर पहले किसका भाग देंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 का भाग देंगे। 2 तरी 6 है ना, 2 तरी 6 और कितना आया? 3, यानी 3 एकम 3। तो इस 6 को क्या लिखेंगे हम? 2 गुणित 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 बराबर 2 गुणित 3 है ना। 6 बराबर कितना हो गया? 6 बराबर 2 गुणित 3। अब अगली संख्या क्या है? 20 है ना। 20 में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 का देंगे। 2 पंजे 10 है ना, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी क्या आ रहा? 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा? 2 गुणित 2 गुणित 5 आ रहा है। तो इस 20 को क्या लिखेंगे? 20 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 है ना। 2 गुणित 2 यानी आधार समान है तो इसकी घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 2 गुणित 5। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 20 का 2 की घात 2 गुणित 5। तो पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस किस का? 6 और 20 का। एचसीएफ 6, 20 बराबर, एचसीएफ बराबर परिभाषा क्या लिखी? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यानी संख्या कौन कौन सी है? 6 और 20। इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखना है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की घात 2, यानी गुणनखंड 2 है, अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है। अब इसमें सबसे छोटी घात वाला देखना, तो यहाँ पर 2 की घात 1 और यहाँ पर 2 की घात 2, यानी छोटा कौन सा हो गया? 2 की घात 1 वाला। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 गुणित, अगला अंक क्या है? यहाँ पर 3 है, पर 3 क्या है? दूसरी संख्या में तो अभाज्य गुणनखंड तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे है ना।
क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि हमको उभयनिष्ठ चाहिए, दोनों में होना चाहिए, है ना। उभयनिष्ठ यानी दोनों संख्याओं में होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं 5 है, पर दूसरी संख्या में 5 है पर पहली संख्या में 5 नहीं है, यानी इसको भी छोड़ देंगे। तो 6 और 20 का HCF कितना आया? सिर्फ 2 आएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम में क्या लिखा है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यानी एलसीएम में सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लेना है, और अगर उभयनिष्ठ है तो बड़ी घात वाला लेना है। तो यहाँ पर एक तो 6 में क्या है? 2 आ रहा, और 20 में 2 की घात 2, यानी इसमें बड़ा कौन सा है? 2 की घात 2 वाला है। तो 2 की घात 2 गुणित अगला गुणनखंड क्या आ रहा? अभाज्य गुणनखंड 3 आ रहा, तो 3 गुणित अगला गुणनखंड क्या आ रहा? 5। इसमें सभी को लेना है, ठीक है। क्या करना है? सभी को ले लेना है। 2 का वर्ग कितना आता है? 2 का वर्ग 4, और 4 तरी 12, और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो उत्तर कितना हो जाएगा? HCF 2 आएगा और LCM कितना आएगा? 60। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ये परिभाषा भी साथ में लिखना है। चलो हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वाले में 1.2 में दूसरा प्रश्न है। दूसरे में क्या दे रखा? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी पूर्णांक 2 संख्याएं दे रखी, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। यानी हमको सिद्ध भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना है और उतारते भी जाना है। चलो दूसरे का पहला प्रश्न हल दिया है ना। 2 पूर्णांक कौन कौन से दे रखे हमारे पास है? 13 और 91। कितना है? सॉरी 26 और 91 है। 26 और 91। तो क्या करेंगे? पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। एक काम करता हूं, मैं साइड में कर देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो 26 का करना है, तो पहले किसका भाग देंगे? 2 का, है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, यानी 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तरी 6, तो कितना आ गया? 13। 13 में तो ना तो 2 का भाग जाएगा, ना तो 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 7 का, ना 11 का, सिर्फ किसका जाएगा? 13 का। 13 एकम 13, यानी 26 को क्या लिखेंगे हम? 26 बराबर, यहाँ पर क्या है? 2 गुणित 13, यानी 26 बराबर 2 गुणित 13, ना। 26 बराबर कितना आ गया? 2 गुणित 13। और अगली संख्या 91, यानी 91 में पहले कितने का भाग देंगे? यहाँ पर इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? सम की विषम है, विषम है ना। क्या है? विषम है, यानी 2 का भाग तो जाएगा नहीं।
अगर विषम है तो कितने का भाग दे के देखते हैं, 3 का, है ना। तो 3 तरी 9, यानी एक शेषफल बच रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। और 7 का देंगे, ठीक है। अब किसका देंगे, 7 का, 7 एकम 7। इस 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, यानी 21 हो गया। 7 तरी 21, तो कितने का भाग जा रहा है, 7 का। फिर 13 एकम 13, तो इस 91 को क्या लिखेंगे, 7 गुणित 13, तो 91 बराबर 7 गुणित 13, है ना। 91 बराबर कितना लिखना है, 7 गुणित 13, यानी HCF कितना हो जाएगा, HCF किस किस का, 26 और 91 का। 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा। HCF में क्या देखना है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यानी उभयनिष्ठ होना चाहिए। यहाँ पर संख्या 2 है ना, अभाज्य गुणनखंड 2, तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो ये तो आएगा नहीं, है ना। 2 से बड़ा क्या है, 7 है। ये दूसरी संख्या में 7 आ रहा अभाज्य गुणनखंड, पर पहली संख्या में 7 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं आएगा। अगला क्या है, 13। 13 इन दोनों संख्याओं में है ना, 13 उभयनिष्ठ है, यानी ये कितना आएगा, सिर्फ 13। HCF कितना आ गया, 13। एलसीएम 26 और 91, है ना। एलसीएम 26 और 91, तो एलसीएम में क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लेते हैं, और इसमें अगर उभयनिष्ठ आता है तो सबसे बड़ी घात वाले को। अब यहाँ पर क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 है, और उससे बड़ा क्या है, 7 है, तो 7 गुणित उससे बड़ा क्या है, 13। 13 में इन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों समान है ना। 13 की घात 1 और 13 की घात 1, यानी हम लिखेंगे 13, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 सत्ते कितना आता है, 91, और 91 में 2 का गुणा करेंगे, 91 में 2 का गुणा करेंगे, तो 91 दूना कितना हो जाएगा, 91 में 2 का गुणा करेंगे तो मैं 2 एकम 2, 2 9 में 18, यानी ये हो जाएगा 182, ठीक है। कितना हो जाएगा, 182। अब हमको आगे क्या पूछ रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, है ना, ये होता है कि नहीं होता है, तो ये सिद्ध करना है हमको, है ना। क्या करना है, सिद्ध करना है, तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। पहले क्या निकाल लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91, 26 गुणित 91, नहीं 26 गुणित 91, यानी इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो 91 गुणित 26, है ना। डायरेक्ट कैसे गुणा करते हैं आज ये भी सीख लेंगे हम। पहले क्या करते हैं, 6 कम 6, 6 कम कितना 6, और उसके बाद दूसरी बार में क्रॉस गुणा करेंगे, दोनों संख्याओं का क्रॉस गुणा, यानी 6 का गुणा 9 में और 2 का गुणा 1 में, तो 6 9 में 54 और 2 एकम 2, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 54 55, 56 का 6 80 5, उसके बाद 2 9 में 18, 18 और 5 कितना आ जाएगा 23, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा, 23 66, कितना आ रहा 2366, यानी गुणनफल कितना आ रहा है 2366। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा आगे HCF कौन कौन सी संख्या है, 26 और 91 गुणित LCM किसका, 26 और 91 का, तो बराबर में कितना आ जाएगा, HCF कितना आया 13 गुणित LCM कितना आया, LCM बराबर हमारे पास आया 182, है ना। इन दोनों का आपस में गुणा कर दे, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 8 कितना होता
13 8 कितना होता? 13 8 कितना होता है हमारे पास? 13 8 104। 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106। 106 का 6 और 80 10। 13 एकम 13, 13 और 10 कितना आ जाएगा? 23। यानी ये दोनों, ये समीकरण 2 है ना। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा? 2366 और उन दोनों का HCF और LCM ये भी कितना आ रहा? 1366। अतः समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM इति सिद्धम। ठीक है, ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM आ चुका है हमारे पास। चलो इसी प्रकार अगले सवाल करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, है ना। प्रश्न क्रमांक कौन सा देखते हैं आप? दूसरा देखते हैं। दूसरा और तीसरा आप लोग कर लेना, दूसरा और तीसरा आप करना, मैं तीसरे प्रश्न का करवा देता हूँ। दूसरे में क्या दे रखा? 510 और 92 दे रखा है, और तीसरे में 336 और 54 दे रखा है। ये तो आप कर लोगे, है ना। प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या दे रखा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें सिर्फ पूछा है HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी पहला प्रश्न क्या दिया? 12, 15 और 21, इसमें 3 पूर्णांक दे रखे। कितने दे रखे? 3। कितना है? तीसरे का पहला, है ना, तीसरे का पहला क्या दिया है? 12, 15 और 21, 3 पूर्णांक दे रखे हमारे पास। हल दिया है, क्या दिया? 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। क्या करना है? पहले तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना, क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने पर। पहले तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का तो सबसे पहले किसका भाग देते हैं हम? 2 का। 2 छंग 12, 2 तरी 6, 3 एकम 3। यानी इस 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी 2 गुणित 2 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणित 3। ठीक है, 2 की घात 2 गुणित 3। अगला अंक क्या है? 15। 15 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, यानी किसका भाग देना पड़ेगा? 3 का। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी 15 को क्या लिखेंगे? 15 बराबर 3 गुणित 5। 15 बराबर 3 गुणित 5 तथा, यानी अगला क्या है? 21। 21 में किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 सते 21 और 7 एकम 7, यानी 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणित 7। कितना हो गया? 3 गुणित 7। तो अब HCF निकालना है। पहले तो HCF यानी कौन कौन से संख्याओं का? 12, 15 और
12, 15 और किसका है 21 का। 12, 15 और 21 का HCF कितना आ जाएगा। HCF में क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ संख्या देखना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी यहाँ पर 2 की घात 2 है पर इन दोनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड 2 नहीं आया, यानी इस 2 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। अगला अंक क्या है 3 है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यानी तीनों संख्याओं में 3 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3। उसके बाद अगला अंक देखते हैं, दूसरी संख्या में 5 आ रहा पर पहली में भी नहीं आ रहा और तीसरी में भी नहीं आ रहा, यानी इस 5 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। उसके बाद 7 आ रहा, 7 पहली में भी नहीं आ रहा और पहली में भी नहीं आ रहा और दूसरी संख्या में भी नहीं आ रहा, यानी 7 भी छूट जाएगा। तो HCF 12, 15, 21 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो रहा 3। अब देखते हैं एलसीएम 12, 15 और 21। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी संख्या को लेना है, अगर उभयनिष्ठ है तो सबसे बड़ी घात वाले को देखना है। अब यहाँ पर 2 की घात 2, सबसे छोटा अंक क्या है 2 है ना, यानी 2 की घात 2। अगला क्या है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, यानी सब समान है, तो इन तीनों में से एक को लेंगे। फिर अगला अंक 3 के बाद 5 है, तो क्या लिखेंगे 5। फिर अगला अभाज्य गुणनखंड क्या है 7, तो क्या लिखेंगे हम 7। अब इन सभी का आपस में गुणा करना है, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 है ना, 7 पंजे 35 और 35 त्रिया कितना हो जाएगा, 35 त्रिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 35 त्रिया 105, 105 में उसके बाद 2 की घात 2, यानी कितने का गुणा करना है 4 का। 2 का वर्ग कितना आता 4, 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तरी 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना हो रहा 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 0 है, तो 0 का तो 0 है और 7 6 42, यानी कितना आ रहा एलसीएम कितना आ रहा है 420 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है 420 और एचसीएफ कितना आया 3। इसके जैसे अगले प्रश्न बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे नहीं 2-3 हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। यानी प्रश्न क्रमांक कौन सा है दूसरे में क्या दे रखा, दूसरे में हमको दिया है 17, 23 और 29 है ना। और इसमें एक बात ये मैं बता दूं कि 17, 23 और 29 का HCF सिर्फ एक ही आएगा, क्योंकि 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 एकम 17 आएगा, 23 एकम 23 आएगा और 29 एकम 29 आएगा, यानी इसका HCF कितना आएगा 1 आएगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देना, तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरे में 8, 9 और 25 क्या दिया है 8, 9 और 25। तो तीसरे का तीसरा है ना, हल दिया है 8, 9 और 25, कितना दिया है 8, 9 और 25। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 का तो कितना हो जाएगा 8 बराबर है ना, 8 का कितना हो जाएगा साइड में कर देते, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी इसको क्या लिखेंगे आधार समान है तो सबकी घातें जुड़ जाएगी, 1 2 3, यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3। अब 9 का कितना हो जाएगा 9 बराबर, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणित 3 है ना, यानी 3 तरी 9 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग गुणित अगला क्या है 25 तथा 25 बराबर तथा
25 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणित 5, यानी इसको क्या लिखेंगे 5 की घात 2। तो HCF हो जाएगा हमारे पास HCF 8, 9 और 25 का HCF इन सभी संख्या, यानी इसमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं दिख रहा, उभयनिष्ठ हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 भी नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, ठीक है। और दूसरी संख्या में 3 की घात 2 है, तो अभाज्य गुणनखंड पहले में 3 नहीं है और तीसरे में भी 3 नहीं है, और तीसरी संख्या में 5 है, तो पहले में दूसरे में भी 5 नहीं है और पहले में भी 5 नहीं है, यानी इन सभी में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं आ रहा, यानी हम मान लेंगे इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणांक में 1 है और इसके गुणांक में 1 है। मैंने सबसे पहले यही बोला था कि किसी भी संख्या के गुणांक में, बटे में और घात में हमेशा कितना रहता है, सिर्फ एक रहता ही रहता, वो सिर्फ हम किसी को दिखाते नहीं है, जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। तो कितना आएगा इसका, इन सभी का HCF 1 आएगा, इन सभी का HCF क्या आएगा 1 आएगा, और LCM 8, 9 और 25, LCM क्या आएगा, LCM तो ये सभी संख्याएं आपस में गुणा करो, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2, यानी इसका मान 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 गुणित 3 का वर्ग 9 गुणित 5 का वर्ग 25, 8 9 में कितना हो जाएगा 72, 8 9 में कितना हो जाएगा 72, 72 का गुना 25 में, यानी 25 दूना 50 के शून्य हासिल 5, 25 सत्ते कितना होता है 175 और 5 कितना हो जाएगा 80, 25 सत्ते कितना होता है 25 चौक 100, यानी 25 सत्ते 175, 175 में हमको कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 1800 है ना, 1800, यानी LCM कितना आ जाएगा इसका 1800, कितना आ रहा है नहीं दिख रहा, 1800 उत्तर, ठीक है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न में जो हमको दे रखा है 17, 23 और 29, यानी उसका भी LCM कितना आ जाएगा 17, 23 का 1 आएगा, सॉरी HCF कितना आएगा 1 आएगा, और LCM कितना आएगा, LCM 17, 23 और 29 का सभी का आपस में गुणा कर देना, तो जो उत्तर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका LCM हो जाएगा। चलो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करते भी जाना है अपने को, है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के ही छोड़ दिया। ये सारे के सारे प्रश्न MP बोर्ड में पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 है ना, प्रश्न क्रमांक 4 और उदाहरण में 7वां और 8वां, उदाहरण 7वां और उदाहरण 8वां, ये मैं कल आपको करवाऊंगा। कौन कौन से प्रश्न क्रमांक 4 और उदाहरण 7वां और 8वां, ये बहुत ही ज़्यादा IMP है ना, हर साल पूछा जाता है, एक न एक तो प्रश्न आ ही जाता है, और आपको पूरा की पूरा वीडियो देखना है और हमारे चैनल को लाइक करना है और कमेंट्स करना है और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और इस वीडियो को क्या करोगे आप, शेयर भी करते जाना अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, है ना। और अब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।